हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी यहाँ पर ये है सोमवार का वीडियो, यानी कि आज का वीडियो है। ये सुबह के बज रहे हैं अभी 5। तो ये मम्मी जी के लिए मैं चाय बना के ले जा रही थी। आज मैं मम्मी जी चाय पियेंगी। तो मेरा तो आज व्रत है सोमवार का। और अभी 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे ना थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। बुखार वगैरह सा आ गया था 2-3 दिन से, तो इस वजह से फिर मैंने बनाई नहीं थी। तो खांसी वगैरह भी हो रही थी और मेरी आवाज़ भी अभी भी कुछ ऐसी है, खांसी वगैरह भी थोड़ी सी हो रही है मेरे को अभी। तो इस वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी आई है। तो बस यहाँ पे एक चाय वगैरह बन गई है, तो मैं बस मम्मी जी को चाय दी आऊँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये किचन वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो बेटू आज स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि कल उसका पेपर है, तो आज उसके स्कूल की छुट्टी है। तो बस यहाँ पर मैं चाय थोड़ी चीनी डाल दूँगी मम्मी की चाय में, और फिर उसमें तुम्हें दे के आ जाऊँगी। तो मैं नीचे से आ गई थी, पोछा वोछा लगा के नहीं आ गई थी। फिर मैं ना सिर में दर्द सा होने लग गया, तो फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी मैं, क्योंकि मैं पता नहीं, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है जब से मेरे में थोड़ा सा ऐसे ही होने लग जाता है। तो जैसे सिर दर्द वगैरह मेरे होने लग जाता है, इसलिए ना फिर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी कूलर की हवा में। और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी मैं। तो आज कपड़े वगैरह तो धोने हैं नहीं, क्योंकि पानी भी इतना नहीं है, तो मैं कपड़े नहीं धोऊँगी मैं आज मैं। और थोड़े बहुत हैं जो मैं बस हाथ से धो लूँगी, नहाते समय धो के आ जाऊँगी कपड़ों को। तो बस यहाँ पर मेरी किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और पोछा वगैरह भी मैं हाथ के हाथ ही लगा दूँगी। तो हस्बैंड जी और बच्चे उठ गए थे, तो मैंने बस उनको भी चाय दे दी थी। तो अभी भी है ना, मेरे को वॉइस ओवर करते में भी है ना खांसी उठ रही है, तो इसलिए बीच बीच में मुझे बंद करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर ये मेरी स्लीप वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं अपने नहा करके आ जाऊँगी। तो मुझे आज नागपंचमी जी की पूजा भी करनी है, क्योंकि आज नागपंचमी है और सोमवार भी है। तो आज मेरे सोमवार का भी व्रत है। तो बस नहाने के बाद मैं पूजा करने जाऊँगी फिर मैं बाहर। तो पहले मैं घर पर करूँगी अपनी पूजा मंदिर में, और फिर उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो बाहर में कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर कोई पकड़ने वाला होता ही नहीं है। फिर मैं इस वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ मंदिर। अब जैसे बेटी है, तो उसने बस एक ही व्रत कर पाई थी, उसके 2 व्रत छूट गए। फिर वो एक व्रत में बीमार सी हो गई थी, फिर दूसरा व्रत छूट गया, तीसरा भी छूट गया इसका। तो मतलब पहला कर पाई थी बस वो। फिर उसके बाद है ना वो लास्ट वाला कर ली। तो मैंने कहा तुम लास्ट वाला कर लेना। तो इस वजह से फिर मैंने उसको नहीं किया। तो यहाँ पर बस मैं अपनी नहा धो करके भी आ गई थी, और यहाँ पर मैं अपनी तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी साड़ी पहन ली है मैंने। तो जैसे व्रत वगैरह होता है तो मैं साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद पहले उसको उतार के रख देती हूँ, क्योंकि है ना मुझसे साड़ी वगैरह पहनी नहीं जाती है। पहले तो मैं साड़ी पहनती थी, लेकिन जब आधा छूट जाती है ना, तो फिर दोबारा से पहनी नहीं जाती है। और साड़ी पहन के मुझसे काम भी नहीं होता है। तो बस थोड़ा बहुत जैसा शौक तो अगर वो बुझा लेती हूँ, अभी थोड़ा सा अपना पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पर ही मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी, थाली लगा लूँगी मैं। तो मैं बाहर मंदिर को कर आऊँगी थाली। तो किट्टू वगैरह जो है, किट्टू ने भी आज व्रत रखा है, उसका आज तीसरा व्रत है सोमवार का। तो बस वो तो पास में जो मंदिर है छोटा सा, बस वो तो वहाँ पर कर आता है पूजा। तो मैं उसको जल वगैरह दे देती हूँ सब, तो वो कर आता है अपनी पूजा। तो बस यहाँ पर मैं अपनी मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। उसके बाद मैं अपनी थाली लगा लूँगी पूजा की, तो मैं अपने बाहर कर आऊँगी। तो जी बस यहाँ पर मैं अपनी पूजा वगैरह करके आ गई थी, और उसके बाद बस मैं बैठ के मैंने बस चाय पी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर है ना
पूजा करने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी सेक रही हूँ। तो खीर मैंने बना ली थी, तो मैंने सेवइयाँ की खीर बनाई है, तो वो हाल फटाफट जल्दी से बन जाती है, तो इसलिए फिर मैंने सेवइयाँ की खीर बना दी थी। तो हमारे यहाँ ना सेवइयाँ की खीर और पूड़ी से ही पूजा करते हैं नाग पंचमी की। तो यहाँ पर बस मैंने आटा गूँथ लिया था, तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी पूड़ियाँ सेक लूँगी और अपनी थाली लगा के अपने नाग पंचमी की पूजा कर लूँगी और मैं भगवान जी का भी भोग लगा दूँगी। तो बाहर भी वैसे जाते हैं, लेकिन बाहर है ना उधर एक बामी है, बगीची है कोई, एक बामी है। मैं तो अभी आज तक गई भी नहीं, उसमें 20 साल हो गए मेरे, तो गई भी नहीं मैं आज तक। तो मम्मी जी पहले कहती थी जाने की, फिर मैं कहती हूँ वहाँ पर जगह नहीं है पूजा करने की भी, और बामी बहुत बड़ी है और वहाँ पर है ना पानी भरा रहता है बीच साइड वाइड से भी, और ना फिर उसमें उनके सांप वगैरह भी रहता है, और अगर भगदड़ मच जाए तो फिर निकलने की जगह भी नहीं बचती। तो मैं तो डर के मारे इसी वजह से जाती भी नहीं हूँ वहाँ पर। मैंने कहा मैं तो घर पे ही पूजा कर लेती हूँ, मैं नहीं जाती फिर। तो ऐसी जगह पे क्यों जाना भाई जहाँ पर जान का खतरा रहे, तो इस वजह से फिर मैं नहीं जाती हूँ। तो मैंने आज तक वो जगह देखी भी नहीं है। तो बस फिर मैं अपने घर पे पूजा कर लेती हूँ, तो मम्मी जी और मैं पूजा कर लेंगे दोनों घर पे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी पूड़ियाँ वगैरह सेक लूँगी मैं। तो सब्ज़ी वगैरह भी मैंने नहीं बनाई थी, सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी। तो जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी तब तक मैं आलू वगैरह रख दूँगी। तो आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान, और फिर अगर उनके खाना बनाने में लग जाऊँगी, सब्ज़ी वब्जी बनाने में लग जाऊँगी, तो फिर मैं पूजा देर हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं सब्ज़ी में बाद में बनाऊँगी। तो सब्ज़ी का वैसे भोग लगता भी नहीं इसमें। तो बस मैं अपनी फटाफट से पूड़ियाँ सेक ली मैंने यहाँ पर, तो बाकी की मैं बाद में सेकूँगी। तो बस यहाँ पर मैं ला लेती हूँ पूजा की थाली। तो यहाँ पर मैंने खीर बना ली थी। तो ये छोटी सी कटोरी है, मैंने पूजा के लिए ऐसी छोटी छोटी कटोरी लेके आ गई थी मैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने नाग पंचमी की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने ये बना लिए थे, मैंने नाग देवता बना लिए थे मैंने यहाँ पर ये, और यहाँ पर कर रही हूँ मैं होम। तो यहाँ पर बस मैं अपनी फटाफट से पूजा भी कर लूँगी मैं। तो मैंने मम्मी जी को बुलाया था, मम्मी जी फिर आई नहीं, कह रही मेरी तबीयत सही नहीं है, तो अकेली ही कर ले। तो फिर मैंने यहाँ पर ये अकेली ही कर ली थी पूजा। तो बस यहाँ मैं अपनी फटाफट से अपनी मैं पूजा वगैरह कर लूँगी मैं। तो मैंने साड़ी इसी वजह से नहीं उतारी थी, मैंने कि मैं पूजा कर लेती हूँ मैंने लास्ट पंचमी की, तो इस वजह से फिर मैंने साड़ी भी नहीं उतारी थी। तो अब बस मैं ये पूजा वगैरह करने के बाद उसके बाद मैं साड़ी उतार दूँगी और मैं अपने डेली यूज वाले कपड़े पहनूँगी, क्योंकि साड़ी पहन के अब मैंने मेरे से काम भी होता भी नहीं है, गर्मी बहुत लगती है, और वैसे भी गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है, और ये साड़ी नहीं है तो मतलब इसमें तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर ये मेरी हो गई है फटाफट से पूजा। तो जी सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं पूजा करने के। तो हमारी सासू माँ ने तो हमें इसी तरह से पूजा करवाई है शुरू से, तो बस हम लोग तो इसी तरह से करते हैं पूजा वगैरह। तो आप लोग के यहाँ पूजा कैसे होती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए यहाँ तो हमारी पूजा हो चुकी है, अब उसके बाद हम करेंगे खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे जब तो मैंने पूजा वगैरह करी थी। हाँ सॉरी, मैंने बाद में पी थी, मैंने सिमरन से कह रही थी जब मैंने बाद में चाय पी थी नाग देवता की पूजा करने के बाद, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो सॉरी। तो बस यहाँ पर जब तो मेरे आलू वगैरह हो रहे थे तब तो मेरी कॉफ़ी वगैरह बना दी थी सिमरन ने, तो कॉफ़ी मैंने पी ली थी। तो बस यहाँ पर मैं आलू उबल चुके थे, तो मैंने यहाँ पर ये सब्ज़ी छोड़ देती हूँ आलू की। तो टमाटर मैंने डाल दिए, और यहाँ पर मैंने आलू को थोड़ा सा मसल लूँगी, और बस यहाँ पर मसाले डाल दिए मैंने इसमें,
और मसाला डालने के बाद फिर मैं इसमें आलू डालूँगी। तो मसालों में अच्छे से पका लूँगी जब तक वो तेल छोड़ेंगे तब तक। और आटा तो मेरे गूँथा रखा ही है और खीर वगैरह मेरी बन गई है। तो बस मुझे सब्ज़ी बनानी है और पूड़ी सेकनी है। तो बस मैं फटाफट से बना लूँगी और फिर हस्बैंड जी का लगा दूँगी मैं लंच। तो जैसे एक दिन पहले मैंने संडे को मैंने ना दिन में घेवर बनाया था। तो किट्टू कह रहा था मम्मी घेवर बनाने की, तो मैंने है ना घेवर बनाया था उस दिन। तो मैंने वो वीडियो इसमें ऐड कर नहीं पाई क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए फिर मैंने इसमें ऐड नहीं करी थी। मैं अगर कोशिश होगी तो मैं अगले वीडियो में वो डाल दूँगी या फिर वो खाली उसी की डाल दूँगी मैं वीडियो। तो मैंने फर्स्ट बार वो बनाए थे घेवर, तो देखती हूँ मैं कब डालती हूँ। तो बस यहाँ पर ये मसाला मेरा पक चुका है। तो एक तो तबीयत ख़राब होती है और फिर अकेला इंसान भी कहाँ तक काम करेगा, फिर उसको भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो और संडे के दिन तो पूरा दिन भर ही ऐसा हो जाता है, सुबह से लेते रात तक मतलब ऐसा ही हो जाता है, दिन भर काम ही काम में। और मैं कह रही थी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, लेकिन मैं आराम कर ही नहीं पाई फिर मैं। तो चलिए यहाँ पर बस मेरी सब मसाला मेरा पक चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी मैं आलू। थोड़ा सा आलू डालने के बाद फिर मैं इसको ना दूसरी गैस पर रख दूँगी और एक तरफ मैं सेक लूँगी मैं पूड़ियाँ। क्योंकि हस्बैंड जी का दुकान जाने का टाइम हो रहा था, इस टाइम 12:30 बज रहे थे। तो इस वजह से फिर मैंने फटाफट जल्दी काम किया यहाँ पर ही। मैं ज़्यादा फिर शूट नहीं कर पाई थी कुछ भी ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, तो ये जल्दी से पक जाएंगी। ज़्यादा पानी डालोगे तो फिर उसमें टाइम भी लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा ही पानी डाला है, तो जल्दी से बन जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको मैं दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ। तो पूड़ी सेकूँगी क्योंकि हस्बैंड जी फिर ये कहेंगे कि पूड़ी क्यों नहीं सेकी, पूड़ी सेक देना मेरे लिए। तो इसलिए मैं उनके लिए पहले से ही पूड़ी सेक के रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं डाल देती हूँ मैं। तो वैसे जब से मेरी दो दिन तबीयत ख़राब थी, तो वैसे सिमरन ने बहुत काम किया था मेरा। और वही बेटियाँ घर में होती हैं तो वही बहुत सारा मिल जाता है हम माओ को, वरना हम अकेली लीजिए कैसे एडजस्ट करती है हमें ही पता रहता है। तो बस वही बेटियों को होना बहुत ज़रूरी है हर घर में। तो चलिए यहाँ पर मेरी ना सब्ज़ी मैंने बने रख दी थी और एक वक्त मैं सीख लेती हूँ फटाफट से पूड़ियाँ। तो जैसा भी मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गले में मेरे को थोड़ा सा दर्द सा भी हो रहा है और जो खराश सी हो रही है, जैसे खांसी सी हो रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा दर्द सा भी हो रहा है। तो इस वजह से फिर मेरी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही आ रही है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से सीख लेती हूँ पूड़ियाँ, फिर लगा दूँगा हस्बैंड जी का लंच। तो हस्बैंड जी अपना लंच ले जाएंगे और मैं फिर बाकी पूड़ियाँ में मैं सेक के रखूँगी। तो बस पापा जी और सिमरन ही बच जाएगी, तो बस वो भी खा लेंगे खाना। और मम्मी जी ने मना कर दिया था खाना खाने की, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो इस वजह से। तो बस हस्बैंड जी का लंच लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं पापा जी को भी दे दूँगी खाना। तो सुबह तो वैसे मैंने नाश्ता बनवा दिया था सिमरन से, तो उसने ना पोहा बना दिए थे, तो बिना प्याज वगैरह के बनाए थे मैंने, क्योंकि सोमवार था, व्रत था। तो फिर मैं ना व्रत वाले दिन प्याज वगैरह की सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं। तो मैं सिमरन से कह दिया था, फिर भी है ना मैंने प्याज की मना कर दी थी, प्याज मत बनाना, बस ये बना देना, बस सादा सिंपल से पोहे बना देना बिना प्याज के। तो बस उसने पोहे बना दिए थे। और यहाँ पर मैं अपनी निकाल देती हूँ सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी होने के लिए हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी ले जाएंगे ना तो फिर ना वो एयर बन जाती है ना, गर्म सब्ज़ी से एयर बन जाती है, तो फिर वो डब्बा खुलता नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं इसको थोड़ी सी ठंडी कर लूँगी सब्ज़ी को गाढ़ी सी, तो उनके लंच में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी सीख जाएंगी और यहाँ पर मेरे हो चुका सारा काम। और यहाँ पर मैं ला दी थाली पापा जी के लिए। तो यहाँ पर मैं किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, सिंक वगैरह मेरी बिल्कुल सब साफ़ हो चुकी है। चलिए आप लोग बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं। राधे राधे जी।